हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं आपका ऋषि सर और मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने अब इसकी पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है ना। उसी के क्रम में हम आगे आज मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो उससे इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लिखा हुआ है, पहली हेडिंग डालेंगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। मतलब क्या हुआ इसका, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर देखो आप जानते हो, जिससे कल हम आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना। कल आपने जैसे ये नॉर्मल सा रिफ्लेक्शन पढ़ा था जिसमें, तो वैसा ही मिरर एक इस तरीके से, ठीक। ये सीधा मतलब इस एक फ्लैट सरफेस हो, इसमें क्या हो, एक फ्लैट सरफेस हो, उसको क्या हम बोलेंगे, और जो फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। अभी से बंद, क्योंकि प्लेन मिरर आपको लिखने को नहीं आएगा, इसलिए प्लेन मिरर का सीधा कोई डेफिनेशन ऐसे लिखवाने की जरूरत है नहीं हमको। इसकी जो एग्जाम में आती है प्रॉपर्टीज, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इमेज जब किससे फॉर्म हो, प्लेन मिरर से। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, वो क्या होती हैं वो उसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, इससे पहले इसको रफ कर देते हैं पहले, फिर समझते हैं आगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, मतलब सीधा। जैसे मैं एक खड़ा हूं ना, अगर मेरे सामने प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर क्या होता है, जो आपके घर में यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, हम लोगों के जो घर में लगा होता है ना, वो नॉर्मली प्लेन मिरर होता है। ओके, तो अगर हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारे जो इमेज है वो सीधी तो बनती है, ऐसा तो नहीं होता कि सर नीचे पहुंच जाता है, इन्वर्टेड तो नहीं होती ना, तो इरेक्ट सीधी होती है। और वर्चुअल मतलब आभासी होती है। आभासी मतलब वर्चुअल किसको बोलेंगे, जिसको हम टच ना कर पाए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। पहली प्रॉपर्टीज ये होगी, आपको याद रखना पड़ेगा, किससे, प्लेन मिरर से। ओके, इसके बाद साइज की बात करते हैं। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जितनी ऑब्जेक्ट होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने ही साइज की क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपकी क्या होगी, साइज इक्वल होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही इमेज की साइज होगी। ओके, थर्ड नंबर पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब इसका क्या हुआ कि जो इमेज है, ठीक है, इमेज कितने दूर बनेगी ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है, स्थिति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पे, कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है। अगर सपोज करो ये एक मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखी है तो इतने ही पीछे मतलब दूर हमको लगेगी कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है इतनी ही दूर हमको लगेगी यहां पर रखी हुई है या इसकी इमेज यहां पर बनी हुई है। ओके, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी इमेज भी उतनी ही दूर होगी। ओके, तो वही चीज है। 4 नंबर क्या है, द इमेज formed by a plane mirror is laterally inverted। laterally inverted, इसको देखो बहुत अच्छे समझिए हैं क्या है। laterally inverted का मतलब होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना। आप लोग जब देखो जब आईने में जब जो आपका मिरर है उसमें देखते हो तो क्या होता हो, आपका लेफ्ट राइट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में, है ना। तो आप अगर नहीं देखा हो तो आज ही जाके अपने आईने में मिरर में चेक कर लीजिएगा। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ये आता है एग्जाम में आपके। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिकल आपको लगा ना, स्पेयर से कटा हुआ, स्पेयर से बना हुआ मिरर। जो स्पेयर जानते हो क्या होता है,
जैसे अब बॉल होता है ना, बॉल का जो शेप होता है वो स्पेयर शेप का होता है, पर यहाँ पर हम ग्लास की बात करें, मतलब ग्लास से मतलब कांच से बनी हुई एक बॉल की बात कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ओके, क्योंकि इसमें फिगर बनाने पड़ेंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ये इस तरीके से क्या होगी, स्पेरिकल मिरर होगा, स्पेरिकल सॉरी 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 मतलब ये एक स्फीयर होगा, किसका, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से कट कर देंगे इस तरीके से। ओके, इसको हम ब्लैक से किए देते हैं। इसको हमने यहां से कट किया तो क्या होगा, अब ये कुछ आकृति जो डिजाइन है ऐसी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, अब ये क्या बन गया, स्पेरिकल मिरर। अब लेकिन स्पेरिकल मिरर भी कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के। किस स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होंगे। अब वो डिपेंड करेगा उसकी पॉलिशिंग पर, मतलब हम किस साइड पॉलिश करते हैं और किस साइड उसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो अगर आपको हम पीछे इसके जो निकला हुआ भाग है, आउटर वाला पार्ट, ठीक है, ये जो निकला हुआ पार्ट है, इधर पे हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग किसकी होगी, सिल्वर की, ठीक है, कोटिंग होती है। अगर हम यहां पर क्या करें, हम कोटिंग करें, यहां पर हम क्या करें, पॉलिश कर दें, और इस वाले पार्ट से, अंदर वाले पार्ट से क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कौन सा, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, या हम इसी को बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब हम बात क्या कर रहे थे कि ये एक मिरर क्रिएट हुआ, तो अब ये मिरर कौन सा होगा, तो मैंने बताया ना स्पेरिकल मिरर 2 होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिखा हुआ है। तो आपका ये जो केव जैसा लग रहा है ना, ये केव के अंदर अगर कोई लाइट रे यहां पर आएगी तो ये केव के अंदर जा रही है ना, केव मतलब एक सपोज करो, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम लोग इस तरीके से, तो केव मतलब गुफा के अंदर जा रही ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। अगर लाइट रे का जो लाइट रे है, जो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, उसका अंदर से हो रहा है, मतलब केव अंदर गुफा से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपोजिट, इसकी जो उल्टा होता है इसका, वो क्या होता है, तो इसी से कट करके बनेगा दूसरा वाला सरफेस, दूसरा वाला मिरर भी, तो होगा तो वो ऐसे ही डिजाइन में। ठीक, और जब डिजाइन में ऐसा होगा, अब बस डिफरेंस क्या होगा, अभी हमने इस वाले पार्ट को कोटिंग किया था, अब हम इस वाले पार्ट को पॉलिश करेंगे या कोटेड करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको इस वाले पार्ट को कोट किया, तो अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग साइड ये हो गई हमारी। ठीक है, तो अब हमारे आउटर वाला पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत गर्मी है भाई, फैन बंद करना पड़ता है। हाँ, तो इतनी बात समझ आ गई, रिफ्लेक्टिंग साइड और क्या होता है सारी चीजें। ओके, चलो अब हम समझेंगे सारी चीजें क्या होती हैं। ओके, स्पेरिकल मिरर, द मिरर विच आर पार्ट्स कट, यहां पे क्या है, ये क्या है, कट, टी है ये एफ, कट फ्रॉम हॉलो ग्लास स्फीयर्स। हॉलो ग्लास स्फीयर्स का मतलब होता है, जो मैंने बताया ना, खोखला गोला, है ना, खोखला कांच का गोला। ठीक, जैसे अब बॉल होती है ना, बॉल अगर हो तो वो अंदर से क्या होती है, हॉलो होती है, खाली होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि एक कांच की बनी हुई बॉल समझ लीजिए। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, कट करते हैं, ग्लास स्फीयर्स आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ये तो सीधी सी बात हुई, अगर हम उससे कोई कट करते हैं स्पेरिकल, हॉलो स्पेरिकल से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर हम हॉलो ग्लास स्फीयर से कोई मिरर को कट करते हैं तो वो क्या होगा, स्पेरिकल मिरर होगा हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हॉलो ग्लास स्फीयर से अगर हम कोई मिरर कट करते हैं तो वो क्या होगा, स्पेरिकल मिरर।
अब हम बात करते हैं स्पेरिकल, यहाँ पे एक चीज छोड़ गई, स्पेरिकल मिरर। ओके, स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, जो मैंने अभी आपको बताया। तो पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। इसके देखो आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो देखो डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे छोटा सा, आप अपनी बुक में देख लेना, उधर बना होगा। ओके, इसका डायग्राम ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है कॉनकेव मिरर की। द स्पेरिकल मिरर्स विच आर पॉलिश्ड ऑन देयर आउटर कर्व सरफेस। आउटर कर्व सरफेस मैंने बताया था ना कि आउटर कर्व सरफेस, ये जो इसकी बाहरी कर्व सरफेस है वहां पर क्या हो? पॉलिश हो, ठीक है ना। तो उसके बाद एंड रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम देयर इनर कर्व्ड सरफेस आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर्स। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, आगे बढ़ते कॉन्वेक्स मिरर। द स्पेरिकल मिरर विच आर पॉलिश्ड ऑन दियर इनर कर्व सरफेस। किसमें? इनर कर्व सरफेस। देखो इनर कर्व सरफेस, ये जो कर्व है ये इसकी इनर सरफेस में क्या है? पॉलिश है। और जो आउटर सरफेस है वो क्या है? रिफ्लेक्शन का काम करे। और एंड रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम देयर आउटर कर्व सरफेस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। ओके, तो देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मिरर हैं कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो उन दोनों में से कुछ टर्म्स होते हैं, तो उनके बारे में हम डेफिनेशंस आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसको हम फेस करने के बाद आज की जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। तो उधर अभी जो लिखा है वो सब भूल जाइए, कुछ नहीं लिखा है। अभी आपको सिर्फ यहाँ फिगर पे देखना है। तो देखो ये एक मैंने मिरर बना के रखा है, अच्छा तो नहीं है पर जैसा है बढ़िया है ना। अब इस मिरर को पहले बताइए कौन सा मिरर है। मैंने क्या बताया था? जब रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा हो? केव से हो रहा हो, मतलब अंदर वाली साइड से हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव। ओके, तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ओके, तो कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर की बात करें या हम कॉन्वेक्स की, सारी चीजें सेम रहती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले वहां क्या लिखा है? पूल ऑफ मिरर। पूल ऑफ मिरर तो क्या होता है? जो हमारा मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सपोज करो ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे? पोल ऑफ मिरर। मिड पॉइंट बोल दो या सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड बात नंबर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो कर्वेचर का मतलब ये हुआ कि ये बना किससे है? स्फीयर से बना। ये स्पेरिकल मिरर है तो बना किससे होगा? ये स्फीयर से बना होगा जाके, है ना। तो स्फीयर कुछ इस तरीके से होगा। भाई मैंने ये बताया था ना कि स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? जब स्फीयर को हम ग्लास स्फीयर को क्या करते हैं? काटते हैं, तो उससे हमको स्पेरिकल मिरर बनता है। तो अब इसका कोई सेंटर होगा इस स्फीयर का। भाई अब आपने मैथ में फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि स्फीयर का क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, है ना। तो उसमें आर लगता है, तो आर क्या होती है? रेडियस होती है। तो इस स्फीयर की भी रेडियस होगी, तो जो इस स्फीयर की रेडियस होगी, ठीक है, जो इस स्फीयर की रेडियस होगी उसी को हम बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ सॉरी मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बता गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? जो इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, जो इस स्फीयर का सेंटर है वो कहलाएगा क्या? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी। और जो इसकी रेडियस है, जो इस स्फीयर की रेडियस है, वही इस मिरर की क्या कहलाएगी? इस
रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो थर्ड नंबर है आपका, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी को हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, इतनी बात, थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया था, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने लगा था और जो जबकि बताना था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया ना क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि जो हमारे इस स्फीयर का सेंटर है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और अब ये क्या होता है, हम इसको मिटा लेते हैं डॉटेड लाइन को, ठीक, अब ये हमको मिल गया इतना सा, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 4 नंबर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो हमारी जो लाइन ज्वाइन कर रही ना, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बात है कि भाई रेडियस और प्रिंसिपल एक्सिस में डिफरेंस क्या है, तो इसमें देखो क्या है, इसमें एक लाइन होगी सीधी ज्वाइन, ये कितनी भी लंबी लाइन हो सकती है, ठीक है, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, इस सी से पी की दूरी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ऑफ मिरर की बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो सीधी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अभी हमने प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया ना, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक सीधी लाइन जो पोल ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती होके जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल ऑफ मिरर और ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही हो, जहां पर ये कट करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रही है कौन सी रे, जो इंसिडेंट रे है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी किसको काटेगी, कट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको हम बोलेंगे फोकस। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा इसका उल्टा, मतलब इसके बाद एक चीज और लिखी ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये जो और के बाद लिखा हुआ है ये कॉन्वेक्स मिरर की बात। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसे बनाते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, ठीक। तो यहां ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर कोई लाइट रे ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली आएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये डाइवर्स होती हुई, मतलब कहीं पर डाइवर्स करती हुई अपीयर होगी, ठीक है, मिलती हुई डाइवर्स करती हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए डाइवर्जिंग की बात की गई है। ओके, तो हमारा फोकस मिल गया। अच्छा, एक चीज और है, जो रेडियस है ना, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकस क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। फोकस जो है वो रेडियस से कितना है, आधा है, हाफ है। ओके, इसके बाद ये R क्या डिस्टेंस है यहां तक से यहां तक की। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल, तो इसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ठीक है। तो सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप मुझे कोई भी डाउट भेज सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो टेलीग्राम का आपको चैनल पता ही है, नाम क्या है, जीरो स्टडी। और इस वीडियो अगर आपको ये पसंद है तो आप लाइक करें, उसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।